JF-17 थंडर, उधर से मिराज, राफेल और पता नहीं कौन से उन्होंने जहाज़ उनके पास होंगे इन्वेंट्री में, आप बेहतर जानते हैं, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हमारा जहाज़ जो है तगड़ा है, मुकाबला करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा फेथ है ना अल्लाह पे और इस मुल्क के ऊपर, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। JF-17, आई जस्ट बी स्टेटिस्टिकली सेइंग कि माशाल्लाह 100 से ज़्यादा हमारे पास जहाज हैं। पूरे पाकिस्तान में वो डिफेंड कर रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़ किसी लिहाज से भी F-16 से कम नहीं है। सो वी हैव अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स, इसलिए कहीं पे भी रत्ती भर भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। JF-17 have done a wonderful job in the past. They are very capable, both और जो माउंटेन ऑपरेशंस हैं, डेजर्ट हैं, या भले जो सी ऑपरेशन है, एंटी शिप मिसाइल लगा हुआ है जो कहीं पे भी इंडिया के जो शिप्स है वो कभी भी करीब भी नहीं आ सकते। सो आई थिंक वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी आर वेरी वेल पॉइज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये जो JF-17 है ये तो हम बना भी एयरफोर्स कामरा में खुद रही है, और इसके अलावा अवैक सिस्टम जो है उन्होंने बोला कि हमने बॉर्डर के ऊपर अवैक सिस्टम भी इसराइल से लिया हुआ था, वो भी उड़ाया हुआ था, तो हमारे पास भी ये सलाहियत मौजूद है। हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास ये अवैक्स हैं। JF-17 हम खुद बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिकमत अमली होती है जंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारी एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ ये जानती है कि एयर पावर को ऑफेंसिवली एम्प्लॉय करना है और अच्छे तरीके से दुश्मन को दबा के रखना है। हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वॉर किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ये इनको बात बिल्कुल चाहिए। आपने सही की, वॉर हिस्टेरिया से समझाने की ज़रूरत है कि इंडिया निकला है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे जहन में अभी आ रहा, जब हम अवैक्स वगैरह का पूछ रहे हैं, PC-3 ओरियंस हमारे हिट हो गए थे एक टेररिज्म के इंसिडेंट में, क्या वो हमारे पास अब रिप्लेसमेंट मौजूद है, क्योंकि सी साइड को भी तो आपको डिफेंड करना है। कोई इसमें भी परेशानी की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास चाइना के भी एयरक्राफ्ट हैं और स्वीडन के अवैक्स भी हैं। सो हम पूरी एयर स्पेस को और सीवर डिफेंस को जो है, अगर आपको याद हो काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले हमारे टेररिज्म के कुछ वाक़यात में हमारे जहाज़ 2 डैमेज हुए थे और वो बड़ी मुश्किल थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। और स्वीडन सैप कंपनी, वो अल्लाह का एहसान है कि हमने खुद कामरा में सब के सब जहाज रिकवर कर लिए। वो एयरक्राफ्ट पिछले 1 साल से फ्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है एरियल जो हमारी आईज हैं टू लुक बियॉन्ड द बॉर्डर्स, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। ये तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो या बहरी हदूद हो, तो हमारा रडार सिस्टम और ऊपर से हमारे ये जो अवैक सिस्टम है ये फुली कवर्ड है, कोई हमारा ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ नहीं है जिस पे फौरी तौर पे स्टेट को कुछ करने की ज़रूरत हो। मैं आपको नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं बता सकता, लेकिन हम पूरे जो हमारी हदें हैं, वेस्टर्न बॉर्डर हों भले ईस्टर्न बॉर्डर हों, ये सारी कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सुहेल ओमान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर एयर चीफ हमारे साथ थे।